गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी फर्स्ट बुक बीहाइव को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस बुक की जो इम्पोर्टेंट लेसन हैं उनको हम इस दौरान स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो इस बुक्स में जो लेसन हैं उनमें से हम सबसे पहले फर्स्ट जो 5 चैप्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम सबसे पहले द फन दे हैड जो कि फर्स्ट लेसन है बीहाइव बुक्स का, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, और इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको साथ साथ में करवा दूंगा। ओके, ताकि आपको आसानी से अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, तो आज इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नरेटर ने इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपको ये कर्सर दिखाई दे रहा होगा, ये जो हैंड सा बना हुआ है, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम कौन सी लाइन्स पे हैं। ओके, तो सेम ही आप क्या कर सकते हैं, अपनी फिंगर जो है वो नोटबुक पे रखकर पढ़ सकते हैं कि हम कौन से लाइन को पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे नरेटर ने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी है बिफोर यू रीड। ओके, तो यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि इस लेसन में क्या है। ओके, सो फर्स्टली नरेटर यहाँ पे क्या बताता है, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड द स्कूल्स as we know them will perhaps no exist. Full stop. How will children study then? The diagram below maybe give you some ideas. Okay, तो जैसा कि आपको यहाँ से पढ़ के क्लियर हो रहा है कि जो नरेटर है वो फ्यूचर की बात बता रहा है कि फ्यूचर में जब क्या होगा, जिस तरह आज में क्या है, टीचर्स और रील्स बुक्स हैं वो नहीं होंगी, यानी डिजिटल रूप से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो उस समय बच्चे कैसे पढ़ेंगे यही इस लेसन में बताया गया। ओके, तो नरेटर ने आगे कुछ पिक्चर दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि फ्यूचर में हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम्स, रोबोटिक टीचर्स एंड मूविंग ई टेस्ट। ओके, तो इस तरह क्या है फ्यूचर में पढ़ा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नरेटर ने टाइटल दिया है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। ओके, सो ये तो लेसन का आइडिया था कि लेसन में क्या क्या बताया गया है। तो इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पैसेज 1 है जो कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो पैसेज 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ। तो इस लेसन में 2 कैरेक्टर्स होते हैं, मार्गी एंड टॉमी, और उन्हीं पे ये पूरा लेसन क्या है डिपेंड है। ओके, सो लेसन को स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे नरेटर बात कर रहा है किसकी, मार्गी की। ओके, मार्गी एक, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक करेक्टर है लेसन का, और सेकंड वन कौन सा है, टॉमी। ओके, तो ये दोनों करेक्टर हैं इस लेसन के। तो मार्गी इवन रोट इन दैट नाइट इन हर डायरी। ओके, तो मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड आ रियल बुक। ओके, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको मैं यहाँ से जो कुछ टफ वर्ड हैं, जैसे आपके लिए टफ वर्ड यहाँ पे हो रहा है हेडेड। ओके, कि हेडेड क्या होता है, ठीक है, और सेकंड वन वर्ड यहाँ से है जो आपको पढ़ना चाहिए, ये रियल। रियल का आपको पता है, रियल क्या होता है, सच्चा या ट्रू। ओके, तो हेडेड का मीनिंग क्या होता है, किसी पेज के हम टॉप पे हम जब हम टाइटल देते हैं उसको हम हेडेड बोलते हैं, जैसे हेडिंग बोलते हैं आप ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेडेड। यहाँ पे लेसन में उसको नाम दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मार्गी है वो उस रात अपनी डायरी में लिख रही थी, और उस डायरी के उसने टॉप में जो डेट लिखी थी वो डेट थी 17 मई 2157। ओके, सो और उसने में क्या लिखा था, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ओके, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल बुक का मीनिंग जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो बुक्स जैसे हम पढ़ते हैं अपनी टेक्स्ट बुक, उनको रियल बुक्स का नाम दिया गया है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। देन हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, मार्गी ग्रैंड फादर्स वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर told him that there was a time when all stories printed on paper। तो इसके हम कुछ टफ वर्ड देखते हैं जो कि आपको टफ लगेंगे। तो यहाँ पे
सिंपली है, यहाँ पे कोई टफ वर्ड नहीं है जो आपको नहीं आता होगा। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये काफ़ी पुरानी बुक थी और मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने मार्गी को एक बार बताया था कि जब वो छोटे थे या छोटे बच्चे थे तो जो उनके टाइम जो स्टोरेज होती थी वो बुक्स पे प्रिंटेड होती थी। ओके, तो ये सेकंड पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस या कांटेक्ट कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा गया है they turned the pages which were yellow and crinky, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time. Okay, तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे जो कुछ टफ वर्ड है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टफ वर्ड है आपके लिए वो है क्रिंकली। ओके, तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपके दिया है। क्रिंकली का मीनिंग है विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस। ओके, मीन्स ऐसा पेजेस जिस पे क्या हो काफ़ी ज़्यादा फोल्ड्स हों या लाइंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिंकली बोलते हैं। ओके, और सेकंड जो वर्ड है अवफुली, इसका जो मीनिंग होगा वो होगा मीन्स वेरी या रियली बोल सकते हैं इसको, या हम इसको फनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके 3-4 मीनिंग है, वेरी, रियली और फनी भी इसको हम बोल सकते हैं। ओके, और जो नेक्स्ट का जो यहाँ पे जो वर्ड है जो आपको पढ़ना चाहिए वो है स्टिल। स्टिल का मीनिंग आपको आता होगा। स्टिल का मीन है एक जगह क्या होना, स्टिल होना, मीन्स एक जगह स्थिर हो जाना। ओके, उसको हम स्टिल बोलेंगे। या एक जगह मूव, एक जगह ही है ना, मूव ना होना। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिल। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि हमको पढ़ना चाहिए यहाँ पे वो है सपोज टू। ओके, तो सपोज टू का मीनिंग क्या होता है, एक्सपेक्टेड टू। ओके, एक्सपेक्टेड मीन आशा करना। ओके, तो ये कुछ वर्ड थे जो कि यहाँ पे टफ दिए गए इस पैसेज में जो कि हमने अभी डिस्कस किए। तो इस पैसेज की हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर है वो क्या बोल रहा है, पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम्स, मीन्स जो लोग थे पुराने समय में, यूज्ड टू टर्न पेजेस टू रीड ए बुक। वो क्या करते थे, वो जब बुक्स पढ़ते थे तो उसके पेजेस को पढ़ने के लिए उनको वो टर्न करते हैं। ठीक है, जैसे हम करते हैं ना पेजेस को, नेक्स्ट पेज को पढ़ने के लिए इसको टर्न करते हैं, तो वैसे ही जो लोग थे वो क्या करते थे, पेजेस को टर्न करते थे टू रीड आउट। ओके, पढ़ने के लिए। दोज पेजेस वर येलो एंड रिंकल्ड। तो यहाँ पे लिखा भी है कि वो जो पेज थे वो कैसे हो गए थे, येलो और रिंकल्ड हो गए थे। ठीक है, रिंकल्ड का मीनिंग सेम एज क्रिंकली। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इट वॉज वेरी फनी दैट द वर्ड डज नॉट मूव ऑन दिस पेजेस। ओके, तो अब लेटर ये बताता है कि ये जो बच्चे थे टॉम एंड मार्गी, जिन्होंने कभी भी रियल बुक्स नहीं देखी थी, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा था कि वो एक ऐसे वर्ड्स को देख रहे थे जो कि क्या मूव नहीं हो रहे थे और वो एक जगह क्या थे, स्टिल थे। ठीक है, और ये सब उनको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो ये सेकंड पैराग्राफ की जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने डिस्कस की। अभी हम नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो थर्ड पैराग्राफ यहाँ सेकंड पैराग्राफ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है गी सेड टॉमी, व्हाट ए वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस बुक्स ऑन इट, it is good for plenty more, I would not throw it away, same with the mine, said Marky. Okay, तो इस पैराग्राफ के हम कितना वर्ड देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक वर्ड यहाँ पे आया जो कि आपको पढ़ना चाहिए, वेस्ट। आई थिंक आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। वेस्ट का मीनिंग क्या होता है, बेकार, यूजलेस। ओके, तो ये फर्स्ट वर्ड था। देन सेकंड वर्ड जो हमें यहाँ पे देखना चाहिए वो है थ्रू द बुक। ओके, ये यू आर थ्रू, यहाँ से लेकर ये यू आर थ्रू, तो ये सेकंड वर्ड है जिसका मीनिंग क्या बनेगा, यू हैव कंप्लीटेड, यानी हमने किसी काम को कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद जो टफ वर्ड है यहाँ पे जैसे गुड फॉर प्लेंटी मोर। ओके,
तो गुड फॉर प्लेंटी मोर का मीनिंग होगा यहाँ पे कैन बी यूज्ड मैनी मोर, कि हम इससे ज़्यादा भी अधिक यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड थे इस पैराग्राफ में। ओके, और गी का जो मीनिंग होगा मीन्स इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, में एक ऐसी चीज़ जिसको हम एक्सप्रेशन के साथ शो करें। ठीक है, ओके, तो ये सेकंड पैराग्राफ था। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो टॉमी है वो ये बताता है कि ये जो रियल बुक्स हैं भी एक बेस्ड हैं। ओके, वो बेस्ड क्यों है? क्योंकि जो उनकी बुक्स हैं यानी टेली बुक्स हैं, ओके, या उनकी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं। ओके, जबकि जो सिंपल बुक होगी उसमें जब एक ही बुक होगी या कुछ ही लेसन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 लेसन होंगे इसमें। ओके, बट जो उनकी टॉमी की जो टेलीविजन स्क्रीन थी उसमें क्या थी, मिलियंस क्या थी, बुक्स थी। ओके, और उसमें अभी भी कुछ और ज़्यादा बुक्स आ सकती थी, मीन्स उसमें और भी ज़्यादा स्पेस था और उसमें और भी ज़्यादा बुक्स वो ऐड कर सकते थे। ठीक है, ठीक है, और आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और इसलिए मैं इस स्क्रीन को या टेलीविज़न को नहीं फेंकूंगा, जबकि जो रियल बुक है वो एक बार पढ़ने के बाद वो बेकार हो जाएगी और उसे हमें फेंक देना चाहिए। ओके, तो ऐसा किसका मानना था, टॉमी का। ओके, सेम विद द माइन, तो उसका जो आर्ग्यू था उससे भी मार्गी सहमत होती है और वो कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा है। ओके, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि किससे रिलेटेड होगा, मार्गी की एज से, और सेकंड होगा टॉमी की एज से। ओके, तो जैसा कि नरेटर ने यहाँ से बताया है कि मार्गी की जो एज थी वो क्या थी, शी वॉज 11 ईयर ओल्ड एंड टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो गया कि मार्गी की एज क्या थी और टॉमी की एज क्या थी। ठीक है, तो आपने ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका यहीं से क्लियर हो गया। आगे टेक्स्ट बुक में आपको यही क्वेश्चन आएगा। ओके, तो अब आपको ये दोबारा नहीं बताना पड़ेगा कि उनकी एज क्या थी, आपको क्लियर हो गया। तो जो मार्गी की वो भी सहमति देती है टॉमी के साथ कि उसका भी जो व्यू है वो सेम है, और आगे नरेटर में बताया है कि शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी बुक्स टेली बुक्स एज टॉमी हैड। ओके, ही वॉज 13, और आगे उन्होंने टॉमी की एज बताई है वो 13 है, और टेली बुक्स का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, ऐसी बुक्स जिनको हम डिजिटल रूप में देख सकते हैं, यानी कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन पर उनको हम देख सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, टेली बुक्स बोलेंगे। तो नेक्स्ट जो बात है वो यहाँ पे ये है, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड। तो शी यहाँ पे मार्गी के लिए यूज हुआ है। तो मार्गी यहाँ पे टॉमी से पूछती है वेयर डिड यू फाइंड इट, कि आपको ये पुस्तक कहाँ से मिली। ओके, तो टॉमी जवाब देता है इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज रीडिंग। ओके, उसने ऐसी बुक से ही पॉइंट कर दिया कि उसको ये बुक अपने घर में मिली। ओके, और वो बुक उस समय क्या कर रहा था, जब ये बोल रहा था या आंसर दे रहा था तो वो बुक्स को पढ़ने में बिजी था। ओके, इन द एटिक, और उसने क्या बोला कि उसको बुक कहाँ मिली, एटिक में। तो एटिक का मीनिंग मैंने आपको बता देता हूँ कि एटिक का मीनिंग क्या होता है। एटिक का मीनिंग है हाँ, स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज ए स्टोर रूम। ओके, एक ऐसा स्पेस जो कि स्टोर रूम के रूफ के नीचे है और उसको एज ए स्टोर रूम यूज किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज अबाउट, इस लाइन का मीनिंग है कि तुम इस पुस्तक में क्या पढ़ रहे हो, या पुस्तक किसके बारे में। तो टॉमी जवाब देता है स्कूल। ओके, तो टॉमी यहाँ पे क्या जवाब देता है, स्कूल। तो इस तरह आज हमने इस चैप्टर के फर्स्ट 2 पैराग्राफ को डिस्कस किया। ठीक है, और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। मैं आप आगे आपको क्वेश्चन को बता देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आप वेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये रहे आपके, और इन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। ओके, तो मैंने आपको बता दिया था मार्गी और टॉमी की एज क्या थी। तो अब आप खुद ही जान गए हो कि
उन दोनों की एज क्या है, या खुद ही क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। सेकंड वन था व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। तो मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में इसका आंसर था टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने इससे पहले कोई बुक देखी थी या नहीं देखी थी। तो इसका आंसर होगा नो। ओके, तो इस तरह आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो लेसन आज हमने पढ़ा उससे कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, तो आई होप ये जो लेसन का एक्सप्लेनेशन है और जो टफ वर्ड हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। और आपको अगर आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी वर्ड को लेकर या क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।